वंदे मातरम मित्रों, कैसे हो। नव संवत्सर उत्सव, नव संवत्सर महोत्सव की तैयारियां राजधानी लखनऊ में जोर शोर से हमारे सभी स्वयंसेवक कार्यकर्ता कर रहे हैं। विक्रम संवत 2082 कालयुक्त संवत्सर आप सबको सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रखे। अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार आगामी 19 मार्च सन 2026 के ब्रह्म मुहूर्त से भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थ संवत्सर का आगमन होगा। हम सब उसी संवत्सर नव संवत्सर की समाज के साथ तैयारियों में लगे हैं। यह उसी महोत्सव का आमंत्रण पत्र है। इस बार विगत वर्ष की भांति अनेक स्थानों पर यह महोत्सव और उत्सव हर्षोल्लास पूर्वक समाज अपनी जिम्मेदारी पर मना रहा है। यह आमंत्रण पत्र आप सबके मध्य आने वाला है। समाज के जितने भी जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार नागरिक हैं, उन सब का कर्तव्य बनता है कि वह अपने भारतीय नववर्ष को अवश्य मनाया करें। जो लोग भारतीय नववर्ष मनाते हैं वह राष्ट्र के साथ चलते हैं। जो लोग भारतीय नववर्ष न मनाकर अन्य किसी संस्कृति का नववर्ष, जैसे भारत में ईसाई नववर्ष प्रचलन में है, हम सब अज्ञानतावश मूर्खतावश उसे मनाते रहे। और अब तो जब हम सब लोगों ने भारतीय नववर्ष मनाने पर का विकल्प खोला तो वह सब ईसाई नववर्ष मनाने हेतु हमारे मंदिरों की ओर भागे। यह जो लोग ईसाई नववर्ष के दिन सुबह हमारे मंदिरों में जा रहे हैं, वह मंदिरों में पूजा पाठ करने नहीं जा रहे हैं। वह हमारे मंदिरों को चर्च मानकर ईसाई नववर्ष मनाने जा रहे हैं। हमें इससे प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इससे खुश होते हैं तो हम विचार शून्य माने जाएंगे। ये माना जाएगा कि हमारे अंदर विचार नहीं है, हम बनिया बक्काल हैं, हमें धंधा करने आए हैं इस वैचारिक क्षेत्र में, और इस वैचारिक क्षेत्र को कुष्ठ रोगी बनाकर बिना परिणाम के ही आनंद ले रहे हैं। हमें ऐसी स्थितियों से बचना होगा। हम सब अपने भारतीय नववर्ष के आधार पर जब भारतीय नागरिकों को मनाने के लिए प्रेरित करेंगे, भारतीय नववर्ष के दिन हमारे मंदिरों में जब हिंदू समाज के लोग जाना शुरू कर देंगे, तब यह राष्ट्र भारत प्रकट होगा। अभी तो इस भारत भूमि को इंडिया मानकर इंडिया के लिए उसका ईसाई नववर्ष हमारे मंदिरों में हिंदू समाज के लोग अज्ञानतावश मनाने जा रहे हैं। यह स्थिति तत्काल बंद हो, अभी परामर्श है। फिर आगे जब स्थितियां घटनाएं घटित होंगी तब आप सब बुरा मानोगे। इसलिए हमारे मंदिरों को चर्च बनाने का प्रयास बंद करो और आप वैचारिक रूप से भारत के पक्ष में आकर भारत की ओर चलो। आप भारत को इंडिया की ओर घसीट कर ले जाने का प्रयत्न मत करो। यह घसीट कर भारत को इंडिया बनाने की योजना जो लोगों ने चला रखी है, उन लोगों के साथ हमारा समाज संगठन और हमारे समाज संगठन के उच्च पदों पर बैठे लोग भी शामिल दिख रहे हैं। उनकी वार्ता, उनकी वाणी, उनका विचार अशुद्ध, गैर प्रामाणिक जैसा दिख रहा है। वह हिंदू समाज की ही व्यवस्था पर पले पुसे हैं, पर उसी हिंदू समाज की व्यवस्था के साथ घात करते हुए प्रसन्नता पूर्वक आनंदमयी अवस्था में उस विचार के साथ घात करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें रुकना होगा,
उन्हें पुनः विचार करना होगा। अपने भारत के साथ कैसे चला जाए, उसको कैसे प्रकट किया जाए, ऐसा विचार ही स्वीकार करना पड़ेगा। बीच का कोई भी मार्ग किसी के लिए स्वीकार नहीं है। अगर अन्य मार्ग स्वीकार करना है तो समाज संगठन से बाहर जाइए और जो करना हो करिए। समाज संगठन के अंदर वैश्यारूपी धर्मनिरपेक्ष राजनीति के लिए भड़ुए की तरह बैठकर उसको वैचारिक रोगी बनाने का प्रयास न किया जाए। हम आज जिस दौर में चल रहे हैं वह दौर खुलेआम डंके की चोट पर संघर्ष का दिख रहा है। उस संघर्ष को बढ़ाने में बाहरी ताकतें कम, हमारी अपनी ताकतें अधिक हैं, जो हमारे ही खिलाफ हमारे ही कन्वर्ट बंधुओं को खड़ा करके राजनीति कर रही हैं। उन्हें समझना होगा यह राजनीति अधिक समय तक कार्य नहीं आएगी, फिर राष्ट्रनीति भी आपके पास से जाएगी और राजनीति भी। फिर क्या करोगे? फिर जब बहुरूपिया बन के आओगे तो आप सब समाज में बेइज्जत किए जाओगे। आपकी कोई बात मानेगा नहीं, क्योंकि आप राजनीति के साथ मिलकर हमारे विचार को ही आप अपवित्र दिग्भ्रमित करने लगे हो। आपकी वैचारिक पथभ्रष्टता हमारे संगठन और हमारे विचार पर हावी न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए, नहीं तो बाद में अरे करने का भी अवसर नहीं मिलेगा। आइए, हम सब यौगिक क्रियाओं का अभ्यास नित्य प्रति कर रहे हैं। इस यौगिक क्रिया से जो ऊर्जा हम प्राप्त कर रहे हैं, हमारे तरह के हजारों लाखों नवयुवक अपने राष्ट्र के लिए अपनी ऊर्जा का संचय कर रहे हैं। वह राष्ट्र परम वैभव को प्राप्त हो, वह राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र भारत बने, इसके लिए प्रयासरत हैं। हाँ, जिन लोगों को इन प्रयासों का संरक्षण करना चाहिए था, वह दीमक और खटमल की तरह उसी व्यवस्था में बनकर वह रक्षण करने के बजाय उन्हें भटका रहे हैं, दाएं बाएं भटका रहे हैं, ताकि वह व्यवस्थाएं जो एकत्रित हुई हैं उनकी मौज काटी जा सके। यह इस तरह का विचार नकारात्मक विचार है। अगर इसको लेकर कोई हमारे अंदर आ गया है तो वह तत्काल अपने या तो विचार को शुद्ध कर ले या ग्रीवा योग। हम सब 3 प्रकार के योग अभ्यास में ले रहे हैं। पहला ग्रीवा योग, दूसरा कर्ण योग और तीसरा चक्षु योग। ग्रीवा योग, गर्दन को तनाव मुक्त करिए और मेरुदंड को एकदम सीधी करिए। संख्या के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से 1 2 3 4 5 6। वापस आइए। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। यहीं से पकड़िए, खींचिए खींचिए, वापस आइए, पलट लीजिए, खींचिए। जब हम यूं खींचते हैं और यूं खींचते हैं तो यूं ये सिस्टम पूरा बदल जाता है। ये एक विज्ञान है। आइए, मस्तक के मध्य बिंदु पर बाईं गदेली को रखना, दाहिने से आगे से पीछे की ओर बल देना। वापस आइए, यही क्रिया, पीछे से आगे की ओर, यही क्रिया, बाएं से दाईं ओर। वापस आइए, दाहिने से बाईं ओर, ये ऊपर से यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह सूक्ष्म योगों के जरिए, छोटे छोटे प्रयासों के जरिए हम अपने को ऊर्जावान बनाओ। शरीर के सभी अंगों को ऊर्जावान बनाने के प्रयत्न हम सबको करने चाहिए। शरीर के सभी चक्र और सभी अंग
उन सभी के लिए यौगिक क्रियाओं का, आसनों का और प्राणायाम का शोध हम सबके समक्ष है। सिर्फ हम सब उसे स्वीकार कर, उसे अंगीकार करें। यह 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 अंदर की हलचल को शांत करना और दूसरी बेला में प्रवेश कर जाना। अब हम कर्ण योग करेंगे। यह मस्तक के मध्य बिंदु पर आज्ञा चक्र हमारा है। इस आज्ञा चक्र को दबाव देते हुए विपरीत दिशाओं में जब हम उंगलियों को खींचेंगे तो इस यहाँ पर एक दबाव से घर्षण पैदा होगा। यह दबाव आज्ञा चक्र को जागृत कर देगा, उसकी सुप्तावस्था को तोड़ देगा। ये जागृत अवस्था निर्णय लेने से लेकर चैतन्य होने तक हमें योग्य बनाती है। फिर आइए ये उंगली डालना, ये कान की जड़ों को हिला देना। ग्रीवा योग और कर्ण योग हमने कर लिया है। अब चक्षु योग, आंख को इस क्रोध की मुद्रा तक लाना, पर क्रोध लेस मात्र भी ना आवे। आंख की इस अवस्था को रोक लेना और आंख की पुतली को तनाव मुक्त करिए। ऊपर नीचे दाएं बाएं ये कोना, माने हम सिर्फ आंख की पुतली को ही चलाएंगे। हमारा शेष शरीर और आंख की यह मुद्रा इसी अवस्था में रहेगी। करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5। वापस आइए। 1 2 3 4 5। आंख को बंद कर लीजिए। इस समय आंख के अंदर दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई है चक्षु योग के माध्यम से। हम गदेली को गर्म करेंगे। गर्म गदेली को उसी आंख के ऊपर रख लेंगे और आंख को अंदर ही खोल लेंगे
ऐसा कहा गया है कि चक्षु करने के बाद सीधे उसे वातावरण में नहीं खोलना चाहिए, इससे नुकसान हो सकता है। आइए बहुत हल्के हल्के से ये मांस का ये वाला हिस्सा ये जब धीरे धीरे टकराएगा तो ये कई तरह के सहस्त्रार चक्र के कई तरह के लाभ, कई तरह की विकृतियां जो बाह्य वातावरण में ठहराव पा गई हैं, हम सब 3 प्रकार के योग कर चुके हैं। अब हम सब प्राणायाम की बेला में प्रवेश करेंगे। प्राणायाम की बेला में पहली क्रिया कपालभाति की है। ये रहस्यमयी 5 प्राणायाम हम सबको, खासकर गृहस्थ जीवन जीने वाले सभी नागरिकों को यह 5 प्राणायाम अवश्य करने चाहिए। पहला कपालभाति, दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम, तीसरा अनुलोम विलोम, चौथा भ्रामरी प्राणायाम और 5वां उज्जाई क्रिया। यह 5 प्राणायाम हमारे लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत प्रकट करते हैं। ऐसा प्रतिदिन हो जाए तो हम ऊर्जा विहीन नहीं रहेंगे, ऊर्जा से युक्त रहेंगे तो सभी कार्य करने में मन भी लगेगा और सभी कर्तव्य हो भी सकेंगे। आइए इस अवस्था में बैठना, अगर ऐसे नहीं बैठ सकते तो सुखासन में बैठना, वज्रासन में बैठना, मेरुदंड, बस मेरुदंड सीधी रहे और नाभि से प्राणवायु के साथ खेल खेलना है। अन्य शरीर के किसी अंग को उसमें शामिल न किया जाए। अगर वो हो रहे हैं तो वह एक दूसरे से प्रभावित होकर हो सकते हैं, पर हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ प्राणवायु स्वाभाविक तौर पर आ रही है, हम उसी को बाहर फेंक रहे हैं। जब आ रही है तो नाभि फूल जा रही है, जब हम फेंकते हैं तो सिकुड़ जा रही है। बार बार नाभि को बार बार जब हम कपालभाति के जरिए इस अवस्था में करते हैं तो वह हमें ये जो नाभि सतर्क हुई है, मेरुदंड से बिल्कुल सट गई है, इसको यहीं पर रोक लीजिए। मेरुदंड को सीधी रखिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए। अंदर की हलचल को शांत करने का अवसर दीजिए। प्रतिदिन कपालभाति की 200 से ऊपर की क्रियाएं
यह प्रतीकात्मक है। उसे साधक को कम से कम 5 मिनट और अधिक से अधिक जितना वह साध्य कर सके कपालभाति करनी चाहिए। आइए हम सब भस्त्रिका प्राणायाम विधि, एक से अधिक विधियों का उपयोग हम सब एक साथ करते हैं। आइए पहली क्रिया विधि। आज्ञा चक्र को ऊर्जा से भरपूर कर लेना ताकि हम निर्णय प्रक्रिया में अपने को सुव्यवस्थित कर सकें। अंदर की हलचल को शांत करना भस्त्रिका प्राणायाम से पूरे शरीर की आंतरिक तंत्रिका तंत्र में हलचल मचती है। हमारा नाड़ी तंत्र शोधन की क्रिया में रहे, हमारा तंत्रिका तंत्र ऊर्जा से भरपूर रहे, हम अंदर के सभी चक्रों को ऊर्जा प्रतिदिन देते रहें तो हमारे उन चक्रों से जुड़े हुए अंग उपांग ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, तो वह हमारे शरीर को रुग्ण नहीं होने देंगे। जब हमारा शरीर रुग्ण नहीं होगा तभी वह विचार करने योग्य स्वयं को पाएगा, और जब वह विचार करेगा तो अपने राष्ट्र व समाज, घर परिवार को लाभ होगा। इस लाभ के लिए, इस लाभ को समाज को देने के लिए हमें स्वस्थ बनना होगा, हमें स्वस्थ रहना होगा। इसी प्रयत्न को करने का यह अभ्यास हमारे मित्रों को प्रेरित करे। इसी उद्देश्य से यह वीडियो चाणक्य विजय चैनल यूट्यूब पर प्रतिदिन प्रसारित किए जा रहे हैं। आप सब इन्हें अधिक से अधिक देखें और सब्सक्राइब करें। आइए हम सब अनुलोम विलोम विधि हम सबको ज्ञात है। धीरे धीरे भरना, फिर रोकना और फिर निकाल देना, फिर धीरे धीरे भरना, रोकना और फिर निकाल देना। यह क्रिया कम से कम 5 मिनट अभ्यास में हो। हम चूंकि यह शूट हो रहा है YouTube के लिए, इसलिए इसको प्रतीकात्मक संवाद के साथ रख रहे हैं। आइए करो।
अनुलोम विलोम करने के बाद अंदर की हलचल को शांत होने का अवसर देना। गदेली को गर्म करना, गर्म गदेली को चेहरे पे रख लेना। गदेली की ऊर्जा जो घर्षण से प्रकट हुई है वह चेहरे पर उतर जाए, ऐसा इतना अवसर अवश्य देना। आइए हम सब भ्रामरी प्राणायाम विधि हम सबको ज्ञात है। आइए आइए हम सब 3 उज्जाई क्रिया कम से कम या 5 अधिक से अधिक अभ्यास में ले रहे हैं। उज्जाई क्रिया को करने का हेतु आत्मा के को समझना, आत्मा के संकेतों को समझना, आत्मा के चारों तरफ के मलों को साफ करना, आत्मा को उन्नत किस्म का बनाना। यह प्रयत्न हम सबको नित्य प्रति करना चाहिए। फेफड़ा वज्र जैसा स्थापित करना। आइए श्वास को भरना, श्वास को निकाल देना।
शरीर को ढीला करना, यह उंगलियों को यह तोड़ना। आइए हम सब समापन बेला, मंडूकासन के बाद हम सब ओम का उच्चारण करेंगे और आज के सत्र को यहीं पर स्थगित कर देंगे। आइए मंडूकासन के लिए श्वास को भरना और निकाल देना। ये दृष्टि सामने रखना, मूलाधार चक्र के ऊपर और नाभि चक्र के नीचे का जितना भी क्षेत्र है श्वास को भरना और निकाल देना। यह क्षेत्र हड्डी मुक्त है। मानव की चेतना इसी क्षेत्र में रुक कर अपना पूरा जीवन यहीं पर नष्ट कर लेती है, जबकि उस चेतना का सहस्त्रार चक्र से मिलन आवश्यक होता है। जैसे ही मूलाधार से चली हुई चेतना चक्रों के द्वारा होते हुए सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है, हम उसी दिन दिव्य शक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं। फिर हमारी दिव्य आंतरिक शक्ति प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर अपने कर्तव्यों का नैतिक पालन करना प्रारंभ कर देती है। आइए मंडूकासन यह बहुत ही लाभप्रद पैनक्रियाज के लिए, हाय ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे। उसके बाद स्वयं को 1 मिनट के लिए ध्यान की मुद्रा में ले जाएंगे। आंतरिक दृष्टि मस्तिष्क के मध्य पटल पर केंद्रित कर लेना और अनुभव करना। करो। ओम
वापस आज की बेला, आज का सत्र यहीं पर स्थगित है। भारत माता के काज हेतु हमें प्रकृति के सानिध्य में आकर योग, आसन और प्राणायाम नित्य प्रति करने होंगे, तभी हम ऊर्जावान होंगे। और जब हम ऊर्जावान होंगे तभी हम अपने घर, परिवार, समाज व भारत माता के लिए कोई भूमिका निभा सकेंगे। आइए हम सब भूमिका निभाने योग्य बने। इस विचार के साथ, इस संकल्प के साथ आज का योग सत्र, आज 20वां सत्र है, यहीं पर स्थगित होता है। कल 21वें सत्र में हम आपसे पुनः भेंट करेंगे। भारत माता की जय।